बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। ये मौजू है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों से मुतल्लिक़। अभी हाल ही में एक ख़बर आई है कि भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में गैर ज़रई ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई। एक रियल एस्टेट समिट हुआ है कुछ दिन पहले, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि इंडिया भर से जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो वहाँ पे आके ज़मीन ख़रीद सकें, वहाँ पे रहना शुरू कर सकें। और मकसद उनका ये है कि किसी तरह हिंदुओं की तादाद वहाँ पे मुसलमानों से ज़्यादा हो जाए और जो इस वक्त एक अपने हक के लिए मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान ख़ास तौर पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ किसी तरह बंद हो जाए, दब जाए। और उन कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ कोई और उठाए ना उठाए, हम पाकिस्तानी ज़रूर दुनिया के सामने लेके आएंगे। आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। हमने गुज़श्ता कुछ अरसा कबल हमने ये देखा कि एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसे आर्टिकल 370 के नाम से हम जानते हैं, कि जिससे वो जो खसूसी हैसियत थी कश्मीर को, उसको ख़त्म किया गया पहले। अब वहाँ पे लोगों को जगह ख़रीदने की इजाज़त दी जा रही है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये किस जानिब बढ़ रहा है भारत, और हम पाकिस्तानियों को और कश्मीरी बहन भाइयों को क्या किरदार इस वक्त निभाना है, इससे मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? वालेकुम, क्या ठीक ठाक। अच्छा खालिद भाई, ये भारतीयों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त क्यों दी गई है वहाँ पे, और इसका क्या मकसद है? शुक्रिया फ़हीम भाई। देखें, बात यह है कि 2019 में जब 370 आर्टिकल ख़त्म किया गया, जिसके तहत कश्मीर की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था, उसकी जो खुद मुख्तारी, उसके जो माहदे के तहत जो उसके इख्तियारात थे, उनको ख़त्म किया। उसी वक्त से अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है यहाँ पे। जो कुछ भी रहा, पाकिस्तान का रवैया, इंटरनेशनल रवैया, मुल्कों का रवैया, जो भी सूरत थी, लेकिन ये था कि उस 370 को ख़त्म करने के बाद फिर इंडिया की आस्ता आस्ता हौसला अफजाई होती रही। और उसके बाद ये हुआ कि अब सूरत ये, यानी उसके बाद तो कश्मीरी तनहा जद्दोजहद पहले भी कर रहे थे और उसके बाद भी करते रहे। उसका अपना एक टारगेट था इंडिया का, और उस टारगेट को वो आस्ता आस्ता 2 साल के बाद उसने जो है मज़ीद वो किया। और अभी जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसपे 39 के करीब जो है मुफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, 19 तो सिर्फ ज़रई ज़मीनों के बारे में हैं कि उनके जो है कि इसका तामीरात, यानी आपकी अब शहरियत जो है वो मिलेगी, आपकी नौकरियाँ, आपकी तामीरात, यहाँ तक के मादनी वसाइल जो हैं उसके ऊपर भी इख्तियार होगा। और अब तो इतला दिया है कि वहाँ पे जो घर ख़रीदे जा रहे हैं उसके ऊपर वो नाम कश्मीरियों का हटा के वो आसूदूमल और फलामल जो है कि इसका वो लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसने अपना प्लान बना लिया है और प्लान बनाने के बाद उसके ऊपर अमल कर रहा है। तो भारत को कोई शर्म नहीं आती है क्या? मतलब अपने मुल्क में भी सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाना, अपने पड़ोस में भी लोगों के घरों में जो है वो एक लड़ाई झगड़े और फसाद क्रिएट कराना, मतलब दोनों जगह देखें। बात यह कि इंडिया को तो शर्म आती नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे जो ममालिक है उनको भी शर्म नहीं आती है कि वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, यानी ये उस सूरत में हो रहा है जबकि वहाँ पे ये शहरियत मिली नहीं थी, जबकि वहाँ पे नौकरियाँ मिली नहीं थी, जबकि ज़मीनों पे उनको कोई हक मौजूद नहीं था, वहाँ की तामीरात पे इंडिया के लोगों का, हिंदुस्तान का कोई हक मौजूद नहीं था, वहाँ के मादनी मसाइल पे उनका कोई हक मौजूद नहीं था। उस वक्त ये सूरत हाल थी। और ये भी मतलब आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे एक जो वहाँ के जो जनरल और जो बैठे हुए कर्नल, उनके दस्तखतों से ज़मीनें दी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नर या मतलब ये कि वो लोग उसको पास करते हैं, निकालते हैं लेटर, और उसके बाद उनको दी जा रही हैं। एक अहम बात यह है कि जो लद्दाख इंडिया का साथ शामिल है, उसके अंदर ये कानून नाफिज नहीं किया उन्होंने। यानी ये तमाम चीज़ें उस जगह पर की हैं जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, या कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, लेकिन लद्दाख जो कि बड़ा है, अच्छा बड़ा वो है, उसमें जो है कि इसका इस कानून को नाफिज नहीं किया। तो वो दलाइल जो इंडिया इंटरनेशनल सतह पे दे रहा है कि हम यहाँ पे जो है कि इसका सरमायादार लाना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं और मुख्तलिफ तरीके से कश्मीर को वो देना चाहते हैं, वो चीज़ अपने ही ज़ेर असर जो इलाका है उसके अंदर जो है कि इसका देने के लिए। तो लद्दाख में उनको डैडी का भी डर है ना, दूसरी साइड से चाइना आ जाएगा।
मतलब ये इसका मतलब ये हुआ ना कि हमसे डर नहीं है, हमसे डर नहीं है। और हमारे मतलब अभी हाल ही में उन्होंने वो जो फसाई दिफाई निज़ाम जो है वो भी नस्ब करना शुरू किया है वो सरहद के पार, तो वो अपने इंतजामात पाकिस्तान की नज़र में वो बेहतर कर रहा है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, दोस्तों से हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में खालिद खान साहब के साथ इस वक्त बात जारी है कश्मीर के मौजू पे, जहां पे आर्टिकल 370 के बाद लोगों को जगह खरीदने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है, और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अच्छा, ये मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है वो जब कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता अब दाखिल हो, पहले भी दाखिल होना शुरू हो गई है, अभी अपनी जगह ख़रीदना शुरू करेंगे, तो आइंदा कुछ सालों में वो किस प्लान को लेके जो है ना वो इंडिया आ रहा है? क्योंकि आलमी सतह पे तो हमने मतलब कश्मीरियों ने भी ये केस जो है ये फ़ाइल किया हुआ है, पाकिस्तान की जानिब से भी ये पूरी कश्मीरियों को हमायत के साथ जो है वो सपोर्ट की जा रही है कि ये कश्मीरियों की जगह है, उनको दी जाए। और कल को जब हिंदू वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो किस मुँह से ये कहेंगे कि इनकी मुसलमानों की जगह, कश्मीरियों की जगह? देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया जो है इंटरनेशनल सतह पर ये बावर कराने में कामयाब हो गया है कि ये जो इशू है इसको खित्ते के लिए नुकसानदेह है, और इंटरनेशनल सतह पर भी लोग ये समझते हैं कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसको ख़त्म होना चाहिए। किस तरह ख़त्म होना चाहिए, उनकी अपनी तरजीहात होंगी, इंडिया कितना उसके ऊपर पूरा उतर रहा है। पाकिस्तान की क्या कमजोरियां रही हैं वो भी वाज़ेह तौर से नज़र आ रही हैं कि उसने जो है कि इसका कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया कि इंटरनेशनल लॉबी को मुतमईन कर सके या उनको मुतासिर कर सके। कहने को बोला बहुत है वो, लेकिन बात वही है कि कोई रिस्पांस अच्छा नहीं, यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा है इस सिलसिले में। इंडिया का सबसे शुरू से टारगेट ये रहा है कि वहाँ के इनफरादी, इज्तिमाई, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मज़हब और वहाँ के मामलात को ख़त्म करे। और मैं समझता हूँ किसी जगह भी अगर जगह बनानी है तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा आपको कि वहाँ की इस सिस्टम को जो है कि इसके अंदर घुसे हम और उसको तोड़ दें। और यही सूरत हाल इंडिया ने वहाँ पर की है कि वहाँ की इज्तिमाइयत पे हाथ डाला है, इंफरादियत पे डाला है, उनके मजहबी अकायद। इंडिया की सूरत हाल ये है कि वो एक लिबरल मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। वहाँ की जो सूरत हाल है, अब वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो कोई गरीब लोग नहीं आएंगे, ये सारे सरमायादार, सारे पैसे वाले, ये सारे वो लोग हैं जो कि ये एक अच्छा तबका जो है वो कश्मीर में आएगा और वहाँ पे सरमायाकारी करेगा। और गुर्बत ये हाल है कि वहाँ पे एक आवाज़ ये भी उठी है पार्लियामेंट के अंदर कि आप जो है यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दें, सरमायाकारी है इसके बजाय आप नौकरियाँ दें, जो कि इंडिया नहीं कर रहा है। अगर आपको करना ही है तो आप नौकरियाँ, जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे हैं, कश्मीर इंडिया मतलब एक है, तो फिर आपने वहाँ पे क्या किया, क्या तामीराती काम किए, क्या लोगों को दिया? वो मैं समझता हूँ शायद जीरो पे खड़ा हुआ इंडिया, और वो उसने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो अच्छा खालिद भाई, इंडिया जो है वो अपने मुल्क में मीडिया के ज़रिए जो एक तस्वीर अपने सारे शहरियों को वो दिखाता है, वो ये दिखाता है कि कश्मीर में आर्मी इसलिए हमने वहाँ रखी हुई है लाखों की तादाद में क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा है, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और वो पाकिस्तान उस दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो उन्होंने एक इस तरह की तस्वीर दिखाई हुई, और दुनिया भर में लोग जो हैं वो उनकी बात को माने या ना माने, हालांकि वो जितने भी मीडिया एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बताते हैं, आप देखें यहाँ पे बड़े बड़े जितने DW है, BBC है और भी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जितने पैकेजेस और फुटेजेस सारी बनाई हुई हैं वो कश्मीरियों के हक में ही है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो गई है, ये हो गया, इनकी आंखें ज़ाया हो गई, इनकी बच्चियों के साथ रेप हो गए, मगर उसका अपनी फैलाई हुई और अपनी दिखाई हुई तस्वीर इंडिया की इतनी बड़ी है कि ये सब कुछ उसके सामने मध्यम पड़ जाता है। फिर ये बात आपकी सही है कि वहाँ पे असल में इंडिया ने दहशतगर्दी का जो असल में एक तो इशू ये है कि वहाँ के जो चैनल है ना वो यक ज़ुबान है, उनकी दो राय नहीं है।
एक होता है ना जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ उसके अंदर होती है कि मतलब मुख्तलिफ राय मुख्तलिफ होती है, यूं है कश्मीर की और कश्मीर के बारे में, या फिर खामोशी अख्तियार कर लेना, थोड़ा सा सुस्त रवि कर लेना, यानी ये भी एक तरीके से फेवर ही जाता है उस पॉलिसी की, कश्मीर की पॉलिसी के खिलाफ ही बात जाती है। इंडिया के चैनल जब चीखते हैं तो एक साथ चीखते हैं, वो कश्मीर के मसले के ऊपर यकसू हैं कि इससे दहशतगर्दी है और वो इंडिया ही की हुकूमत का एक अपनी पॉलिसी है। लेकिन जब से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया है और गुज़श्ता मैं समझता हूँ 10-15 साल के अंदर दहशतगर्दी के कोई वाक़यात कश्मीर के अंदर नहीं हुए हैं। यानी जो एक होता है ना कि बम धमाके हो गए फलां हो गए, वहाँ के लोग खुद जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ के लोग खुद कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ तक के नहते कश्मीरी हैं, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहते कश्मीरी हैं जो वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और उनकी जद्दोजहद इसीलिए इस मुकाम पर पहुंची कि उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार नहीं किया, यानी सिर्फ अवामी ताकत उसके जरिए वो कर रहे हैं। लेकिन वो तो अपने उन मजालिम की वजह से जहाद पे जहाद कर रहे हैं, जिसको ये दहशतगर्दी का और इधर उधर जो भी नाम दें, असल में तो कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज उठा। ये मैं आपको बताऊँ, इस 1987 की बात है कि जब वहाँ पे इलेक्शन में धांधली यानी करके और जिस तरीके से हुकूमत को ला के बैठाया, उस वक्त से ही तहरीक जो है अपनी जोर पकड़ना शुरू हो गई। यानी कश्मीरियों ने अंदाज़ा कर लिया कि अब जो है शायद हमारे लिए रास्ता ये नहीं है, अब ला के इन्होंने कठपुतलियों को बैठाना शुरू कर दिया है और उन लोगों को ले आए जो कि इंडिया की ज़ुबान बोलने में, यानी इंडिया के अपने लोग थे। तो दहशतगर्दी का इशू चूँकि पूरा यूरोप परेशान, पूरे जो है कि इसका वो सब दहशतगर्दी के उसमें थे, उसने उस इशू को लेके मतलब ये है कि आगे बढ़ा और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहा है इस सिलसिले में कि उसने कर दिया। और इसके अंदर हमारी कमज़ोरी है कि हम उन इदारों के अंदर जाके इंटरनेशनल सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाकातों में ये तो करते रहे, लेकिन जो रोल कश्मीर के लिए अदा करना चाहिए था पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरनल कुछ सपोर्ट चाहिए थी। सही। सर, अगर इन मुसलमान बहन भाइयों कश्मीरियों के हवाले से देखा जाए तो सिवाय पाकिस्तान के दूसरे आपको उंगलियों पे गिनने के लिए भी मुल्क नहीं मिलेंगे जिन्होंने कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाई हो। पाकिस्तान की फिर भी कंपैरेटिवली जो एफर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और कश्मीरी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। तो न्यूज़ कैफ़े में जनाब खालिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में होने वाले इस नए काम के हवाले से, जहां उन्होंने रियल एस्टेट समिट जो है वो करवाया और भारतीय शहरियों को ये इजाज़त दी गई है कि वो मकबूजा कश्मीर में गैर ज़रई ज़मीन जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान का किरदार जो है, पाकिस्तान ने ठीक है अक़वाम मुत्तहिदा के मतलब प्लेटफॉर्म पे और वैसे भी कश्मीर के हवाले से हमने बात की, हमने बाकायदा अपने मुल्क में भी मतलब ऐसे हमने दिन मनाए कि जो दुनिया भर में एक पैगाम जाए कि हम कश्मीरियों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, कश्मीरी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। मगर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से वो रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिलता। क्या वो इंसानियत से ज़्यादा मफादात पे काम करना चाहते हैं या कोई और रीज़न है, उन्हें ये केस इतना सॉलिड नहीं लगता है? फिर में देखें, कश्मीर के हिमायत में और कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसकी हिमायत में मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ पॉकेटें जो हमेशा हिमायत करते रहे हैं। अच्छा, उससे कश्मीर की काज को, कश्मीर की जद्दोजहद को एक वो मिलता रहा है, सपोर्ट मिलती रही है। इंटरनेशनल सतह पे वो ममालिक जिनके अपने मफादात हैं उनको तो आप करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हमारे सियासी कुव्वतें हैं वो, और फिर वो लोग जो पाकिस्तान के ब्लॉक में हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिनका कहते हैं कि जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, यानी उनकी भी तरजीहात कुछ और हो गई हैं। मतलब वो भी इस मसले पे ऐसा लगता है कि जैसे बैक हुए हैं या खामोश हो गए हैं। इस्लामी ममालिक की सूरत हाल ये है कि दुबई जैसे के अंदर जो है कि इसका आप जो है मोदी को जो है कि इसका ताज पहना रहे हैं, उसको जो है कि इसका वो अमन का वो दे रहे हैं। मतलब ये है कि उसको वो सऊदी अरब के अंदर आप जो है इसका मंदिर बना रहे हैं, आप जो है सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये, लेकिन ये सारी चीज़ें इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही हैं इस्लामी ममालिक की। मुझे एक तुर्की के अलावा कोई मुल्क बता दें जो कि इस टाइम सऊदी अरब कश्मीर के लिए खुल के बात करता हो। आपके मुल्क का जो है बयान नहीं आता, कश्मीर के लिए सबसे पहले तुर्की का बयान आता है वहाँ पर।
तो मैं समझता हूँ कि शायद इस सूरत हाल के अंदर जब इस्लामी ममालिक की ये सूरत हाल है, इस्लामी ममालिक जिस तरीके से बैक हुए हैं उनके अपने मफादात के खातिर से, यानी वहाँ पे सिर्फ सरमायाकारी के खातिर उन्होंने जो किया है उससे कश्मीर का उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें पाकिस्तान को जो रोल अदा करना चाहिए तो उनके साथ मुमकिन है कि शायद ऐसा लगता है कि शायद वो रोल अदा नहीं कर सके हैं। इंडोनेशिया है, ये कुछ थोड़े से मतलब ये कि ये ममालिक हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। चाइना जो है वो आपके साथ है, लेकिन चाइना उस वक्त तक साथ है जब तक आप उसके बहुत से मामलात के अंदर अगर आप भी हेरा फेरी करोगे तो उसको तो कोई दिलचस्पी नहीं कश्मीर को। उसको लद्दाख से, लद्दाख के अंदर उसने कोई कानून नाफिज ही नहीं किया, कश्मीर के अंदर किया, लद्दाख के अंदर उसको चाइना का डर है तो वहाँ पे कानून लेके नहीं आया वो। सर वो तो जब इनकी जंग लगी हुई थी उन्होंने चाइनीज ने ये किया कि वो बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं वो लगाए ताकि इनके फौजियों को आवाज़ जा सके, और उसमें ये अनाउंस किया कि ये आप लोग मारे जाएंगे, हथियार छोड़ दें आप। मतलब उनके फौजियों ने हथियार डाल दिए, हथियार डाले, घूसे लातों से मार मार के उनको पीछे डाल दिया। जिन्होंने नहीं डाले थे, नहीं डाले थे, बाद में जिनको आवाज़ नहीं आई उन्होंने तो खुद देख के हथियार डाल दिए। तो बात ये कि चाइना ने तो अपनी जगह अपनी उसको जो पक्का किया हुआ, लेकिन आपकी अपनी जगह, आपका अपनी जो कश्मीर है, आपकी जो शहर है, उसके लिए वो रोल अदा करना चाहिए। फिर हमारे मुल्क की जहाँ हुकूमती पार्टियों की सूरत हाल जो है बहुत गलत है, वहीं पे यहाँ के अपोजिशन का भी रोल भी वहाँ पे सिर्फ बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें जो कश्मीर के लिए यहाँ की सिर्फ यही है कि यौम मना लिया, कुछ एक दो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें, बल्कि उसके अंदर जो है हमारे यहाँ जितनी दूसरी सियासी जमातें हैं वो कश्मीर के हवाले से इख्तदार वाली जमात जो है वो मतलब कोई भी बात करे तो इनको इस वजह से, क्योंकि ये इनकी मुखालिफ जमात ने बात की है, इनको उस चीज़ की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए, वो एक इनके मेन जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए जिनके ऊपर सब एक मुत्तफिक हैं। देखिए, कश्मीर का इशू हो या मुल्क की बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर के एक राय होना ज़रूरी है, यानी नेशनल इंटरेस्ट के खातिर आपको एक राय होना चाहिए। अच्छा, ये होते रहें, लेकिन अब सूरत हाल ये कि फासले शायद इतने बढ़ गए हैं कि उसके ऊपर या तो खामोशी इख्तियार करेंगे या फिर खुल के उसकी मुखालफत करेंगे। कश्मीर के लिए जो पहले था, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब ये आपके जो है कि इसका ख़ास तौर से यहाँ से जो लोग गए थे, मतलब कश्मीर हमारा समझते थे, खुद ख़ास तौर से जमात इस्लामी ने इसमें रोल अदा किया वहाँ पे। लेकिन जब से ये इंटरनेशनल अमेरिका का दबाव आया है, जब से इंटरनेशनल सतह पे जो है सूरत हाल बनी है और इंडिया लॉबी वहाँ पे तेज़ हुई है, तो आपकी वो जद्दोजहद जो आप इंटरनल आप उसको करते थे, अल्फाजों के अलावा कुछ नहीं है। सही सर, एक वक्फा आ गया, फिर से वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हम इस करेंगे कि असल में जो रोल है वो होना क्या चाहिए, हुकूमतों को मतलब ऐसा क्या रोल प्ले करना चाहिए कि जिससे कश्मीरियों को भी फ़ायदा हो और बाकी जो सारी दूसरी सियासी जमातें या दूसरे इदारे जो हैं ये भी उनके किरदार से मतलब इत्तफाक करते हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब खालिद खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम मसला कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी वो कौन सी मतलब आइडियल कोशिशें होनी चाहिए जो मतलब आप समझते हैं कि जहां हमारी हुकूमत या हमारी जो गवर्नमेंट जो मतलब इस केस को लेके दुनिया में नुमाइंदगी कर रही है तो वो थोड़ी सी उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी या बेहतर हो जाएगी? फिर मैं सबसे पहली बात है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो इस मसले को लेके उठेगी तो एक ताकतवर बनेगी। इंडिया को अगर ये पता चल जाए कि पाकिस्तान इस बारे में मुखलिस है और ये काम इस हद से भी ज़्यादा कर सकता है, यानी चाहे वो करे ना करे लेकिन ये कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बैक होगा। अभी सूरत हाल ये है कि उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में बयानबाजी, खामोश रहने और खड़े रहने से ज़्यादा कुछ इसके पास नहीं है। इंटरनेशनल सतह पे जो ज़रूरत इस बात की है कि आपके अपने जो इस्लामी ममालिक हैं, आप मतलब जो आपके अपने लोग हुआ करते थे, कम से कम ये कि कोई एक ऐसा वो बनाया जाए कि उसके अंदर आप भी मुखलिस हों। ऐसा नहीं हो कि वो अगर बैठ के आप एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हो, वो जो है कि इसका किसी मुकाबले में इस्लामी जो आपकी जो तंजीम है
वो एक बेजान सी तंजीम बन के रह गई है। उसको मतलब कोई उसके अंदर जान नहीं है कि वो किसी किस्म का कोई रोल अदा कर सके, सिर्फ वो फैसले देने वाली है। यही आपकी तुर्की का, आपके मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर जो है कि इसका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, उसको दबाया, उसको ख़त्म कर दिया गया। इस टाइम ज़रूरत है कि इस्लामी ब्लॉक में जो लोग हैं वो मुखलिस हों और पाकिस्तान इसमें रोल लगा करे, अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करने वाले इदारों के अंदर एक मौसर आवाज़ बने, सिर्फ बयानबाजी नहीं हो, बल्कि ये है कि वो तमाम जुल्म जो वहाँ पर हो रहा है और वो तमाम चीज़ें जो कि वहाँ के मुआहदे के तहत शामिल हैं, उसको आप इंटरनेशनल सतह पे लेके जाएं। सिर्फ आप बयान दें, तकरीर कर दें, फिर यहाँ पर आ जाएं, वज़ीर आज़म साहब पे खामोश हो जाएं, एक तो अहम काम ये। दूसरा फिर ये है कि चाइना लद्दाख के अंदर मुखलिस है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। उसने तो अपनी एक तहफ़्फ़ुज़ किया ना। आपको चाइना के साथ मिलके कुछ ना कुछ अमली एडवांस यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो कि चाइना कर रहा है। चाइना के साथ मिलके करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है। दोनों का दुश्मन एक है और मैं समझता हूँ कि शायद अगर किसी मामले में चाइना को ये पता चल जाए कि ये मुखलिस हैं इस बारे में और पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हो जाए कि हम मिलकर ये जद्दोजहद कर सकते हैं, तो आपको जब तक ये प्रेशर नहीं पड़ेगा, चाइना कश्मीर के अंदर इंडिया बहुत अंदर जा चुका है और उसको इंटरनेशनल सतह पे लोगों को दिलचस्पी नहीं है वहाँ पे क्या है, वो सिर्फ अमन चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से ये तवक्को रखी जा सकती है कि ये मामले को हल करवाएंगे? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपनी करारदादें हैं उसके खिलाफ तो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लचक इसलिए दिखा देती है, बहुत से रास्ते वो कर देती है कि उसको बैनुल-अक़वामी तौर पे अमेरिका का और दूसरे लोगों का दबाव होता है। ये तो तय है कि अमेरिका का ब्लॉक बना हुआ है इंडिया का, इंडिया अमेरिका का, तो उसके अंदर रोल तो कुछ और लोग कर सकते हैं, तो उसके अंदर फेवर हो सकता है अगर आपकी सफारतकारी और आपकी जद्दोजहद लोगों के साथ, अगर मुल्कों के साथ मुखलिस हों तो बन सकती है। लेकिन कोई बहुत अच्छी उम्मीद लगाई नहीं जा सकती अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो कोई वाज़ेह तौर से करेगा। अहम सिर्फ यही है कि आप चाइना के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर कोई रोल अदा करें। प्रैक्टिकल रोल का अगर अंदाज़ा हो गया इंडिया को कि यहाँ पर जो है मामला होंगे, तो आप न इतने कमज़ोर हैं और ना ही जो है कि इसका इंडिया इतना ताकतवर है कि वो इसको जो है कि इसका। अच्छा, 2024 में गालिबन हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात दोबारा से, तो अगले 2-3 साल बाद जो है वो आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक आलमी जो सियासत है उसमें भी एक ट्विस्ट आने वाला है 2023 के बाद से, तो आपको लगता है कि कश्मीरियों के लिए एक अच्छे दौर का आगाज़ होगा? देखिए, इस टाइम मोदी साहब की जो सरकार है, जो नताइज अभी जो रिजल्ट इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर कोई हौसला अफजा नहीं रहे हैं, वो कुछ जगहों पे हारे हैं और मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे कोई तब्दीली पाकिस्तान जैसी तब्दीली नहीं। बात ये कि पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी वो तब्दीली, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है कि जरदारी साहब आ जाएँ तो सिखों के लिए कुछ और पॉलिसी होगी, फिर मुशर्रफ साहब आ जाएं तो कुछ और होगी, नवाज शरीफ साहब आ जाएं तो फिर कुछ और होगी और फिर इमरान खान साहब आ जाएं तो पता नहीं चलेगा कि क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। तो इस लिहाज से ये है कि उनकी पॉलिसियाँ तो एक होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिसी के अंदर जमहूरियत या थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी इनके जाने के बाद, इसलिए कि इंतहा पसंद हिंदू जो है ना इनके साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दूसरे प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और हम कम से कम इस हवाले से मुतमईन हैं कि हम मज़लूम के साथ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए जहां हम बात करने वाले हैं खूबसूरती से मुतल्लिक। ये तो सब सुनना चाहते हैं, है ना, सब बात करना चाहते हैं और सब खूबसूरत बल्कि और खूबसूरत दिखना भी चाहते हैं।
तो ये सब कुछ मुमकिन है किसी एक्सपर्ट से जब हम बात करेंगे किस तरह हम अपनी खूबसूरती में निखार पैदा कर सकते हैं या अपने बालों के हुस्न को बढ़ा सकते हैं, अपनी जिल्द के हुस्न को बढ़ा सकते हैं, अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, किस तरह खुशबुओं के साथ अपने हुस्न में इजाफा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हमें बताएंगे मेरे बहुत ही अजीज़ और एक सीनियर मेरे भाई हैं साहिर लोधी। बस अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल। ये जरा गाना जो आप लोगों ने लगवाया हुआ ये जरा ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा, ऊपर कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा लगना चाहिए कि हम शो कर रहे हैं, है ना? मतलब सीरियसली दिस इज हाउ योर मॉर्निंग शुड बी। थैंक यू सो मच। कूल की वजह से बाहर आ गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इकबाल बानो साहिबा की गाई हुई गज़ल है और जिसे राहत भाई ने दोबारा गाया और कमाल, दोनों तरफ कमाल है। मतलब इकबाल बानो साहब अपनी जगह और राहत भाई अपनी जगह। तो आई लव यू राहत भाई एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच वंडरफुल म्यूजिक। ये मेरी टीम के लिए भी थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार कर दें उन्होंने। भाई टीम यार, शुक्र है तुम लोग को सामान मिल गया। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया मीनू। यस, मीनू एंड बाबर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखो भाई सबसे बड़ा मसला यार, सॉरी नहीं ओके, सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इन दिनों बालों का होता है। हाँ। आप किधर भी चले जाओ बाल गिर रहे हैं। अब मैं आपको बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, अगर आप अपने बालों को गिरने से बचाना चाहते हैं, अगर आप गंजपन का खात्मा चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बालों में थिनिंग आ रही है, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, अगर उनको ऐसा लगता है तो उसके लिए हमारे पास हेयर फॉल सोल्यूशन मौजूद है। बहुत ज़्यादा देखें, अगर आप हेयर ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, तो अगर आप ग्राफ्टिंग पे जाते हैं तो आप यकीन मानिए 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है और 9 महीने का वेट होता है। यहाँ से एक स्ट्रिप निकालते हैं, आपको गंजा होना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके थोड़े बहुत बाल आते हैं, वो भी डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग हो तो। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास जिसे हम रीजनरेट कहते हैं, लेकिन वो हमारे दूसरे एस्थेटिक का हिस्सा होता है। दैट्स ऑल्सो रिलेटिवली एक्सपेंसिव, लेकिन कमाल तरीका, उस पर आप जा सकते हैं। अच्छा, फिर एक तरीका वो है उन लोगों के लिए है जो ऐसे लोग हैं जो लग्जरी तो चाहते हैं लाइफ की, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के साथ चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेयर फॉल सोल्यूशन बनाया और वो बड़ा कमाल है। हेयर फॉल सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन इस शैम्पू के साथ है, ये आपने डेली लगाना है, डेली, हर रोज। उसके बाद ये सिल्क ऑयल है जो आपने दिन में हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है। ओके। ठीक है जी। और इसके साथ ये बड़ी कमाल चीज है, ये हेयर सीरम कहलाता है। अच्छा, आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर आपके माइल्ड हेयर लॉस है तो आप सिर्फ शैम्पू ले लें, ठीक है। इससे भी आपके हल्के बाल जो गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे। अगर आपका मीडियम हेयर लॉस है तो आप सिल्क ऑयल के साथ ये लगा लें, 3 दिन ये लगाएं, 7 दिन ये शैम्पू लगाएं, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल जो है वो आने लगेंगे। अच्छा, अगर आपके बालों में खिला पैदा हो गया और बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ गई है, आपके बाल, आपकी जो लंबे लंबे बाल हुआ करते थे आपके, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो गई हैं, चुटियां पतली हो गई उनकी। ये There you go. I didn't want to say that, but there you go. अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है आपने, और मर्दों की अगर बॉलनेस आ गई है तो आपने ये लेना है और ये 7 ड्रॉप्स लगने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिरेकल ड्रॉप्स हैं जो आपने लगाने हैं रात को सोते वक्त, और 2.5 महीने के बाद आपको विजिबल डिफरेंस अपने सर में नजर आ जाएगा। देखिए, अगर कोई शख्स ये कहता है, इवन हमारी कंपनी से भी ये कहता है कि जी 1 हफ्ते के अंदर बाल आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। 2 हफ्तों में हल्के 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 फॉलिकल्स आना शुरू होते हैं, 4 हफ्तों में वो थोड़े से गहरे होते हैं, 6 हफ्तों में, और 8 हफ्तों के बाद आप जब विजिबली अपने बालों में उंगलियां फेरते हैं तो आपको लगता है यार कुछ आ रहा है। फिर इसके बाद 10 हफ्तों के बाद आपको लगता है कि वाकई आपके बाल जो है वापस दो। तो ये आपके खोए हुए बालों को वापस लाने का तरीका है। खोए हुए जो आपके अपने बाल हैं, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के, 100% ऑर्गेनिक है, ऑयल्स हैं। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? हाँ, आपकी तरह के बाल, मतलब अवाम इसको लेते होंगे, ये तो फिर हाथों हाथ तो... देखिए, हाथों, ये हमारा बेस्ट सेलर है, there is no question, there is no question, ये हमारा बेस्ट सेलर है। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अभी कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जैसे हम डेली, हमारा जो मोटो है अमोर के अंदर वो ये है कि हम विद इन 16 आवर्स हम प्रोडक्ट भेज देते हैं, विद इन प्लेसिंग ऑफ योर ऑर्डर
वैसे तो 8-9 घंटों में ही निकल जाती है प्रोडक्ट, लेकिन 16 ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसके लिए 1 दिन या 1.5 दिन का होल्ड आ सकता है। अच्छा। ये इतनी तेजी से जाती है। ओके। ठीक है, और हजारों की तादाद में हमारे पास टेस्टिमोनियल है जिनके बाल दोबारा से वापस आए। तो इसलिए ये छोटी सी भी है? 7 ड्रॉप्स ओनली। नहीं तो ये बॉटल भी छोटी सी है? जी बिल्कुल, हाँ, 7 तो ड्रॉप्स। ये 2.5 महीने में मेरा ख्याल 1-2 इसकी बॉटल से लग जाती है। एक बॉटल जस्ट दिस, ये 2.5 महीने निकाल देती है? निकाल देती है, 2.5 महीने बिल्कुल निकाल देगी। 2.5 महीने। मैं आपको हमारे स्टार्स बता सकता हूँ, उनके नाम में नहीं ले सकता, लेकिन कई ऐसे स्टार्स हैं हमारी उनके इंडस्ट्री। ड्रामा के कैरेक्टर बता दें। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी भी बातों में नहीं। नहीं आया शायद। एक तो होस्ट हैं, एक तो हमारे यहाँ के होस्ट हैं। आपकी बात नहीं कर मैं रहा तो नहीं हूँ ना? नो यू नॉट, नो यू नॉट। मैं हो सकता हूँ वैसे यार। लेकिन हमारे यहाँ एक लेजेंडरी होस्ट है और उनको बालों का बड़ा प्रॉब्लम था और इसके बाद उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके बाल वापस आ गए। वसीम बदामी बहुत अच्छे इंसान। नहीं, वसीम की अच्छा, बात नहीं कर रहा मैं, वसीम की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और अच्छा ठीक है। हाँ, बट एनीवे, चलें तो अच्छा मुझे एक बात बताएं कि लाजमी है कि ये तीनों चीजें इकट्ठी ही इस्तेमाल नहीं की जाएं? जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें, मैंने कहा हेयर फॉल सोल्यूशन यानी बालों के गिरने का हल। देखिए सिंपली आपके लिए बेहतर ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही कर लीजिए तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना आप सिर्फ शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल हल्के फुल्के गिर रहे हैं। हल्के फुल्के गिरने से मुराद क्या है? ये देखिए कि अगर आपके बाल 170 के करीब गिर रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 170 से 250 के अंदर अगर गिरे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले दिन के इस्तेमाल के बाद से ही आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अगर 250 से ऊपर का है तो फिर आप इसके साथ मिला के इसको इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन ये और 7 दिन ये, ठीक है। और अगर बहुत सीवियर हेयर लॉस है तो फिर आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है 7 दिन। अगर आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसको इसके साथ मिला के आप इस्तेमाल करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो गंजपन का शिकार हो चुके हैं, सही। ख्वातीन या मर्द। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि डैंड्रफ से कैसे बचा जाए? काले कपड़े पहनना मुश्किल हो जाते हैं सर्दियों में। ये रहा डैंड्रफ से बचने के लिए अमोर ब्लू शैम्पू है। ये डैंड्रफ से आपको बचवाएगा भी, और सबसे बड़ी बात ये भी आपके बालों को गिरने से रोकेगा। अच्छा, दिस ऑल्सो, बट कि हमारा जो अमोर शैम्पू है, ब्लू शैम्पू है, उनसे कहिए, और ये मेरा फेवरेट तरीन है, मिंटी है। आप इसको इस्तेमाल करें, इट इज़ रियली रियली गुड। ये आपके बालों को अच्छा ये क्लिनजिंग के लिए आता है। तो बेसिकली आपने इसको हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल करना, नो मोर देन दैट, वंस। खुशबू की गारंटी वो मेरी है। ये मैंने एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग जिनके बाल हल्के हैं और कहते हैं उनमें वॉल्यूम नहीं आता, अगर उन आपने तमाम जगह इस्तेमाल करके देख लिया है और आपको वॉल्यूम नहीं मिलता तो एक बार अमोर का वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू इस्तेमाल करें। इट इज अनरियल। इसको मिल्की वाइट कहते हैं, मिल्की शैम्पू कहते हैं, अमोर मिल्की वाइट कहते हैं। और ये इतना ज्यादा वॉल्यूम देता है कि आप लगाएंगे, आप ड्राई करेंगे, आपको एयर ड्राई करने की जरूरत है। आप ब्लो ड्राई अगर ना भी करें तो भी आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त जादुई प्रोडक्ट तो ये है उन लोगों के लिए जिनको वाकई बाउंस चाहिए बालों में। बाउंस चाहिए। इस वक्त हमें एक ब्रेक का बाउंस चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आपकी खिदमत में। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। और न्यूज़ कैफे में अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने आपको उनमें से सिर्फ अभी इस बालों की सेहत जो है वो बेहतर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बताएंगे। अच्छा साहिर भाई, मुझे ये बताएं कि क्या तुम्हारे पास है? लगाएं जरा, म्यूजिक लगाएं। मेरी चाय ना थोड़ी सी इसको बढ़ा दो यार, थोड़ी सी गर्म होगी। आवाज आ रही है ना? हाँ। देखिए आप लोग जो बैठ के देख रहे हैं ना, he is a wonderful host और I recommend him to all of you because मैं genuinely तुम्हारा फैन हो गया हूँ। मैं उसका रीज़न बताता हूँ, because the way you conduct your shows I think it's beautiful, it's just very nice, very impressive। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना माहौल थोड़ा सा तब्दील हो। लगाओ आप कर लेंगे हम। मैं जिम्मेदारी के साथ टेलीविजन पे मैं आपको उस्ताद कह रहा हूँ। आप मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे काबिल होस्ट हैं। ठीक है, ये मैं इस बात को मानता हूँ। अच्छा जी, बाल झड़ जो होता है क्या उसका भी हर्बल प्रोडक्ट से इलाज मुमकिन है? एब्सोल्युटली। मैंने जो आपको वो सीरम बताया ना, वो वाला जो छोटा वाला ये वाला ऐसे चला जाता है। अच्छा, एब्सोल्युटली। ये सिर्फ उसी जगह पे इसके ड्रॉप्स लगाने? उसी जगह पे ड्रॉप्स लगाएं, बाल दोबारा वापस, बाल दोबारा। इससे तो दाढ़ी मूंछ के बाल। अच्छा, दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होता है, हमारा रंग, कलर, हम सब उसको लेके ना बहुत ज्यादा
फिक्रमंद रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जरा पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, धूप अगर सेकेंगे तो क्या हो जाएगा। धूप आपके लिए बहुत अच्छी है, बस ये देख लीजिए टाइमिंग्स कौन कौन से हैं उस धूप के। सुबह के वक्त की धूप बहुत अच्छी होती है, 4 बजे के बाद की धूप बहुत अच्छी होती है। ये जो बीच वाली धूप होती है जो 10 बजे शुरू होती है और 4 बजे तक रहती है, वो धूप आपके लिए हार्मफुल होती है। तो बेसिकली आप उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो लोग जो अपने रंग के कुमलाने की वजह से परेशान हैं, जिनको लगता है कि उनके चेहरे पे अब ग्लो नहीं रहा, उनके चेहरे पे ग्लो आ सकता है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास प्लैटिनम गोल्ड है। वाओ, इट इज रियली रियली गुड। मैंने मेरे ख्याल में लगा दी। कितना लग गया? बस उतर गई। ओके, हमें अब ये शेकअप होता नहीं है। मसाज का वक्त हो गया। कोई बस बात नहीं, done। मसाज का वक्त हो गया। फाहीम, नहीं मैडम, ये मूंछों वाली जगह मसाज कर दो। मैं जिंदगी में कभी ओके, नेवर। अच्छा चले, अच्छा ही हुआ ये लग गई। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा लगा ली है, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि फर्क कितना आता है। और आप मेरे दोनों हाथों को देख लीजिएगा, एक हाथ पे ये लगी है और दूसरे हाथ पे ये नहीं लगी हुई। ये देखिए, ये देख लीजिए, आपको इमीडिएटली इस हाथ पे मेरे लगी हुई है, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा डिफरेंस कि क्या है। ये 30 सेकंड्स के अंदर ग्लो आता है। क्या बता रहता कब तक है ये फिर सारा वक्त है, जब तक आप अपने हाथ को वॉश ना कर लें। और ये परमानेंट फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लो की तरफ आप चले जाते हैं। आपकी स्किन के शेड जो है वो लाइट होने लगते हैं। तो आप इसको लगाइए, रात को आप लगा के सो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसके साथ इसको यूज करते हैं, ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये आपको भी पता है। ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। अच्छा, इससे होता क्या है, ये इजिप्शियन गोल्ड है, इससे होता क्या है, ये आपके रिंकल्स को खत्म कर देता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और लिफ्ट देता है आपके चेहरे को। ये अच्छा, मैंने तो बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे हाथ जरा थोड़े मजदूरों वाले हैं, तो उन्होंने इसलिए ज्यादा। अच्छा, ये हाथों के लिए भी है, लेकिन ये चेहरे पे लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 3 से 4 ड्रॉप्स काफी होते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स, तो ये आप रात को लगा लीजिए, सुबह उठ के ये लगा लीजिए, या सुबह ये लगा लीजिए, रात को ये लगा लीजिए। इट इज अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक के तौर पे ये काम करता है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, आप इसको लगाइए। इजिप्शियन गोल्ड है, याद रखिएगा, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड के वर्क हैं, एक्चुअल गोल्ड के वर्क। ये सोने के ज़रात हैं, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो वैसी एक बड़ी एक लग्जरी सी फील आएगी कि ओ, मैं ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोने के ज़रात हैं, और वो असर भी ऐसी कर रही है। फिर हमने एक ग्लो सीरम निकाला है, और ये बड़ी कमाल चीज है। ग्लो सीरम क्या, वो लोग जो कहते हैं कि जी हम क्रीम्स नहीं लगा सकते या उनको डे एंड नाइट की चाहिए, तो हमने उसके लिए कॉम्बिनेशन सिल्वर ग्लो क्रीम का और सिल्वर क्रीम का, ये हमने कॉम्बोस का निकाला है। ये ब्राइटनिंग के लिए है, वो लोग जिनका रंग खत्म हो गया है और दोबारा से अपने रंग को बहाल करना चाहते हैं और स्किन की लाइटर शेड की तरफ जाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ग्लो तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको सीरम दिखाता हूँ, दिखाइए अपना हाथ। सर, ये सारी दवाइयां मिक्स होकर ना, दवाइयों का कुछ भी नहीं, आप लगाइए इसको। अच्छा, ये ग्लो जो है, ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर शेड्स लाइट करने लगती है, 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ ये आप दिन में लगाएं और ये आप रात में लगा सकते हैं। ओके, ये ब्राइटनिंग क्रीम है, एंड दिस इज रियली नाइस, इट्स ऑल वाइट, स्मेल्स रियली गुड। आप इसको लगाइए, और ये भी बहुत थोड़ी लगती है। और सबसे बेहतर बात इन क्रीम्स की ये है कि इसको लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से आप इस्तेमाल। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा अब मेकअप नहीं होता है। ये जो बीबी क्रीम है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो जो आपने मुझे तोहफतन दी थी, हमारी बीबी क्रीम। और जी हाँ, और इससे मैं तो खुश हुई, मेरा मेकअप आर्टिस्ट बड़ा खुश है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आई डोंट नो, उसे बड़ा उसे लगता है कि मेहनत बड़ी कम होती है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बीबी क्रीम कमाल है, ये आप लगा लीजिए, आपको दुनिया की किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं। ये वाहिद बीबी क्रीम है जिसका कलर न्यूट्रल है, ये किसी भी चेहरे पे लग जाती है, किसी भी रंग पे लग जाती है, और ये उसके साथ मिक्स हो जाती है और आपको बहुत इवन फिनिश देती है। तो आप ये लगा सकते हैं, ये आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रियली गुड, आपकी स्किन को चैप नहीं करती, ऐसा नहीं लगता कि क्रैक्स आ गए। आप सिर्फ इसको लगाइए, और अगर आप पाउडर न भी करें तो भी इट्स इनफ। सही। अच्छा, सन एक्सपोजर जो है, उससे बचने के लिए क्या आप अच्छा, मैं एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं करना चाहता हूँ। आपका तो मेकअप होता नहीं ना, मैंने मेकअप कभी किया ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं किया। राइस स्क्रब में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये हम रेकमेंड ये करते हैं कि हफ्ते में आपने 2 बार इस्तेमाल करना, मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। ये आपकी स्किन को, राइस स्क्रब का काम क्या होता है, ये ऑर्गेनिक है और एक्सट्रैक्ट है राइस का और वनीला का, और आप ये जब भी लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो आपकी जो डेड स्किन होती है उसको वो पील हो जाती है, उसको एक्सफोलिएट कर देता है, और आपकी नई स्किन जो होती है वो बाहर आती है। उसके बाद आपने इस राइस स्क्रब के साथ आपने डेली ये लगाना है, अगर आप बेबी पिंक स्किन चाहते हैं अपनी तो। इट रियली इज
अमेजिंग। ये देखें, इट्स अ मिरेकल दैट वी हैव। ये 4 से 5 ड्रॉप्स आपने इस पिंक राइस सीरम के लगाने हैं। ये करेगा क्या? ये आपको पिंकिश ग्लो देता है, आपकी स्किन को टाइट कर देता है और आपकी स्किन को लाइट कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो सबसे पहले बात फहीम ने कही है, आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, और सन ब्लॉक भी ऐसा जो आपको 100 SPF की प्रोटेक्शन दे। और ऐसा भी नहीं लगे कि मुंह पे मास्क लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखें, आपने हमारा तो सन ब्लॉक लगाया है। सब मैं लगाता हूँ, क्रिकेट खेलते हुए यही लगाता हूँ। अच्छा, निदा भी यही लगाती है और निदा को भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने इतना सा मास्क, इतना से ये लिया, सन ब्लॉक लिया ना, एंड दिस इज इनफ। ये पूरा है, मतलब ये पूरे चेहरे पे आप लगा सकते हैं। ये 100 SPF आपको देगा और ये 1 सेकंड के अंदर जज्ब हो जाएगा। ना तो इसका कोई वाइट रेजिड्यू होता है, ना ऐसा लगता है कि आपने इसके अंदर कुछ और किया। स्मेल्स रियली गुड। अब देखिए, मैंने ये लगा दिया, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल गॉन। हाँ, वो इसकी कोई चिकनाहट वगैरह भी बाद में आपको नहीं वो फील हो। आप ये देखिए, ये देखिए, इट्स ऑल डन, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब ये 100 SPF की है, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो सन का जो एक्सपोजर जितना भी चाहे ज़्यादा हो, या आप लाइट्स के अंदर आते हैं, या आप चूल्हे के पास खड़ी होती हैं या खड़े होते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो डैमेज हो सकता है ना, और आपकी देखिए सबसे ज़्यादा एजिंग कब आती है? जब इस किस्म के डैमेजेस आपकी स्किन सहती है। तो अगर आप अपनी एज को डिफाई करना चाहते हैं तो हर चीज़ को लगाने से पहले आपने ये सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, भी ये बताएं कि जिस तरह बालों की जो हमारी जिल्द है, वो सॉरी सर की जो जिल्द है, वो वहाँ खुश्की हो जाती है, तो हमारे वैसे ओवरऑल भी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन ही है, तो वो जिल्द में खुश्की का एक एलिमेंट जो है ना, ये बड़ा इशू है बहुत से लोगों का। वक्फा आ गया, एक और ये भी एक इशू है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साहिर लोधी, जिनसे हम अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से जान रहे हैं। बालों की सेहत के हवाले से हमने बात की है और अब जरा जिल्द की बात कर रहे थे। नहीं सर, अभी कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं बालों की सेहत की। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। फर्ज करें सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की बहुत अनजानी सुबह है। एक ऐसे गाँव में है, एक ऐसे शहर में है जहाँ अभी साइकिलों का दौर है। एक आदमी एक साइकिल पे है, वो आहिस्ता सा चलता हुआ एक दरवाजे के पास आता है। दरवाजे से 2 आंखें सामने आती हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर अचानक मकान में से कोई आवाज़ आती है और वो शख्स साइकिल लेके गली के आखिरी कोने तक जाता है। पीछे मुड़ के देखता है, वो आंखें उसे वहीं देख रही हैं। कहानी है, सुने, लोग रिलेट कर सकें चीज़ों को ना। ये हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी आपको रिलेट करती हैं। अब जैसे अगर आपके बाल बहुत रूखे हुए हैं, सर्दियों के मौसम में हो जाते हैं ना, तो हमारे पास इसके लिए ये हेयर मास्क है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में आपने बहुत सारे हेयर मास्क इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इससे बेहतर हेयर मास्क आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। अच्छा, आप और ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है क्या? आप इस्तेमाल करें, फिर आपको पता चलेगा इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। आप एक ऑर्गेनिक है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके बालों को इतना खूबसूरत कर देगा, इतना खूबसूरत कर देगा, सिल्की हो जाएंगे, फ्लफी हो जाएंगे। और जो एंटेगलमेंट होती है ना, एंटेगलमेंट होती है क्या, वही एंटेगल जो मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे टंग ट्विस्टर हो गया ये। अच्छा, तो जो बालों जो उलझ जाते हैं बाल, वो बिल्कुल सुलझ जाएंगे, ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, जिल्द के बारे में वो अच्छा, जिल्द से ज्यादा सीरियस इशू बना हुआ है क्या? लोगों की जिल्द जो है ना, वो खुश्की हो गई, होंठ फट रहे हैं, जिल्द फट रही है सर्दियों की वजह से। तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते ना कुछ, अगर आप इस्तेमाल करें तो पता चल। आप बता दें। देखिए जी, आप एलोवेरा इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिल्द मॉइस्चराइज भी रहेगी, हाइड्रेट भी रहेगी और लिफ्टेड भी रहेगी। दिखाइए, आपको बताता हूँ, देखें, आप इसको लगाइए। ये ऑर्गेनिक है, 99.99% ऑर्गेनिक एलोवेरा है। आप सिर्फ लगा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। यू टेल मी, कैसा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो झाइयों से बहुत परेशान हैं, और अभी आपने कहा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी झाइयां जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास उसका हल है, इट इज कॉल्ड पिग्मा क्योर। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत जबरदस्त चीज है। 2 से ढाई महीने में आपकी झाइयां जो हैं उनको खत्म कर देती है, 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने इसको लेना है इधर और इसको लेना है इधर,
ये आपने दिन में लगाना है और ये आपने हर दफ़ा लगाना है, और ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। यहाँ से यहाँ तक आपने चेहरे पे लगा लिया, गर्दन पे लगा लिया, हाथों पे लगा लिया, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक के तौर पे काम करता है। ऑर्गेनिक एलोवेरा है, बॉटल बहुत खूबसूरत है, रखे हुए भी बहुत अच्छी और लगती है। कई महीने चलेगी ये। या ऑफ कोर्स ये आराम से आपको 2 से 1.5 महीना 2.5 महीने लास्ट कर जाती है। और उसके साथ साथ आप इसको लगाएं तो आपकी जिल्द एक तो सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, और पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, विटामिन सी सीरम में वो लोग जो एजिंग की वजह से परेशान हैं, उनकी एजिंग रिवर्स हो सकती है विटामिन सी सीरम के जरिए। एक कोलेजन बूस्टर है, आप इसको लगा लें, बहुत थोड़ा सा लगता है, 4 से 5 ड्रॉप्स लगते हैं, ऑरेंज कलर की वो होती है, और ये आपकी स्किन को दोबारा से कोलेजन एनहांसमेंट जो है वो देती है, और आपके स्किन को रिजुविनेट करती है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम है। अच्छा, ये बताइए कि जो नाइट क्रीम्स होती हैं वो कितनी हेल्पफुल होती हैं? बेतहाशा मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी आप या तो प्लैटिनम गोल्ड ले लीजिए या आप सिल्वर क्रीम ले लीजिए, इनको एज नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नाइट का जो मोड होता है उसके अंदर आपने अपने चेहरे को धो लिया, आपने क्रीम अप्लाई की, अब आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो गर्द गुबार कसाफतें जो हैं वो आपके चेहरे पर असरअंदाज नहीं होंगी। तो ये इसकी पेनिट्रेशन बेतहाशा होती है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो इट्स मैंने कहा ना कि अगर आप ये 2 चीज़ें रात को इस्तेमाल कर लें, यानी आपने ये लगाया, ये लगाने के बाद इसके साथ आपने ये लगा लिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप देखेंगे कि विद इन डेज आपके चेहरे में एक विजिबल डिफरेंस आएगा। आपकी स्किन लाइटर शेड की तरफ चली जाएगी, आपकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी और रिंकल फ्री होने लगेगी। अच्छा, फिर एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी व्हाट्स द राइट एज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर स्किन? द डे यू आर बोर्न, the day you were born in this world, that's the right age of protecting your skin. मगर ये 20-22 साल की उम्र में तो मना किया जाता है। नहीं, कोई मना नहीं, किसने कह दिया? देखिए, ये कुछ डॉक्टर हजरात ने तो वो किया पता नहीं कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपकी स्किन को देखिए, हम क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ही नहीं करते। नतीजा क्या होता है, हमारी स्किन क्रैक हो जाती है, उस पर एजिंग आने लगती है। वो लोग जो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं, वो उनसे 50% बेहतर होते हैं जो नहीं करते। रिंकल्स आ जाते हैं, आप वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल तो जरूर करना है, हाइड्रेट तो करना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है। अब आप अगर वेट अपना लूज करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। देखिए, हर आदमी परेशान है, इन दिनों सर्दियों में बहुत खाया जाता है ना, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपने एक गोल्ड कैप लेना, वन कैप्सूल, ऑर्गेनिक है, 100%, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पीसीएसआई का सर्टिफाइड, एक कैप्सूल 1 कैप्सूल नाश्ते के बाद लेना। शर्त सिर्फ इसकी एक है, और वो ये है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, पूरे दिन में। और डाइट नहीं करनी। वो तमाम लोग जो डाइट करना चाहते हैं वो ये नहीं लेंगे। अच्छा, या जो कर रहे हैं बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बिरयानी खा के वेट लूज करना चाहते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो पराठा खा के वेट लूज करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे जो ब्रेड खाते हैं, जो ऑरेंज जूस नहीं है जिनसे, ये उनके लिए प्रिसाइसली, ये उनके लिए जिनसे डाइट नहीं होती। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डाइट पे हैं, खुदा का वास्ता इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल, इवन दो इट्स ऑर्गेनिक। लेकिन होता क्या फहीम, अब जब बहुत तेजी से बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं तो उससे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो एक कैप्सूल से ज्यादा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है। आप 1 महीने में 3 से 4 इंच ऑलरेडी लूज कर जाएंगे अपनी वेस्ट लाइन से, इधर से पीछे से 3 से 4 इंच लूज कर जाएंगे। तो आपको, मेरी इरेगुलर ईटिंग्स हैं, मेरी हैबिट्स ऐसी हैं ड्यू टू माय वर्क स्केड्यूल के, वो बहुत अजीब हो जाती है। आप ये देखिए कि रात को मैं 4 बजे भी चाय के साथ दाल मोठ या कुछ और, या मीठा या टर्किश डिलाइट, कुछ ऐसा खा रहा होता हूँ मैं ना। तो इसके बावजूद भी somehow I maintain myself। और इन दोनों बिकॉज ऑफ my knee प्रॉब्लम मेरी एक्सरसाइज भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो मेरे पास फिर आखिरी सहारा यही होता है कि मैं हर रोज सुबह नाश्ते के बाद ये एक कैप्सूल लूँ। खवातीन के लिए बड़ी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है बाहर जाके एक्सरसाइज वगैरह करने का। मोस्टली यूजुअली घरों में बैठी हमारी बहनें। एक वक्फा आ गया फिर से जनाब, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं आज मेरे साथ साहिर लोधी, जिनसे हम बात कर रहे हैं इनके ब्रांड के हवाले से। एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है जिसको पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे।
पाकिस्तान से लोग लेके जाते हैं? बिल्कुल कि लेके बाहर जाते हैं, से बल्कि दुबई के अंदर जाता ऑर्डर है, कर सकते हैं जो? यूएस में जाता है, और आप बहुत जल्द अब आपको यूएस की मेन मार्केट्स में आप हमको देखेंगे, मेन मार्केट के अंदर। हाँ, नाइस। तो ये आपने कहा कि कमाई जो है हमने डॉलर्स में करनी है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा मैंने। ये कहा कि पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको पूरी दुनिया में जाना चाहिए, मैंने ये जरूर कहा। कमाई शमाई तो छोड़ दीजिए, वो तो हम जिन डाउन टाइम्स के साथ गुजर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 40% से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमने अपनी प्राइसेस बिल्कुल वहीं रखी हैं जो हमने पहले दिन से शुरू की थी। आज भी हमारी प्राइसेस वही हैं। जैसे मैं आपको इस हेयर मास्क की बात बता रहा था, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू बाय दिस। इस जो बॉटल आप देख रहे हैं, ये बॉटल ही अबाउट 300 की कॉस्ट करती है, जस्ट ओनली द बॉटल इटसेल्फ। अच्छा, फिर इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत कमाल किस्म का मटेरियल होता है। अगर आपके बाल एंटेंगल्ड हो जाए, अच्छा, अब हो गया, जी, वो टंग ट्विस्टर हो जाए वो जो एंटेंगल्ड बालों का जो इलाज है, उलझे हुए बालों का जो इलाज है, वो हमारा हेयर मास्क है। अगर आपके 2 मुँहे बाल हो जाते हैं तो उसको आप थोड़ा हल्का सा टिप्स पे लगा लें, और इसके बाद आप उसको ये लीव इन कंडीशनर के तौर पे छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन आपको 4 से 5 मिनट के बाद जब आप धोएंगे तो आपको अपने बालों के अंदर सिल्की शाइन नजर आएगा, और ये नरिश करता है बालों को। बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हफ्ते में आप एक बार इस्तेमाल करें, तो दिस इज़ रियली गुड। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हमने प्राइसेस वो रखी हैं जो अफोर्डेबल हो। सर भाई, वैसे आपको ये सारा काम शुरू करने की वजह से जो आपका ऑन स्क्रीन जो काम है वो तो नहीं कहीं मुतासिर हुआ? क्योंकि बिल्कुल नहीं, वक्त चाहिए इसके बिल्कुल लिए नहीं। कि देखिए मैं सोता हूँ 2 घंटे, तो मैं कहीं भी वो और कल रात से परसों रात से तो मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाया हूँ। अब भी आपके पास से आ ही गया हूँ, पढ़ता हुआ आ गया हूँ। तो कहने की बात ये कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुतासिर नहीं होता। मैं एक और चैनल पे शो कर रहा हूँ, और जिसके जो बड़ा चैनल है और बहुत अच्छे शोज़ होते हैं वहाँ, और मैं उनका एक परमानेंट मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं अपना रेडियो भी मेंटेन कर रहा हूँ। देन अभी और लॉन्चिंग आवर लेट नाइट शो, हम वो लेट नाइट शो करने जा रहे हैं। 2022 में मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी, और दिसंबर तक हमने उसको ख़त्म करना, तो वो हम ख़त्म करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिजिटली भी एक बैंक के साथ आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर भी आपके और भी बहुत सारे फोटोकॉपियां हैं जो काम कर रही हैं कि कैसे काम कर लेते हैं आप इतना सारा? माशाल्लाह। अच्छा, मैं अमोर के लिए क्यों काम करता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, आप अभी कॉल करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों अमोर की बात करता हूँ। बिकॉज अमोर आपको लग्जरी देता है, लेकिन प्राइस ऐसी होती है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, ये बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो हमारी एलोवेरा हो, चाहे वो हमारे फेस वॉशेज हो, चाहे वो हमारा वेट लॉस का वो हो, चाहे वो हमारा सन ब्लॉक हो, चाहे वो हमारे इजिप्शियन गोल्ड हो, चाहे वो हमारे शैम्पूज हों या ऑयल्स हों या राइस स्क्रब्स हों, इवन आर परफ्यूम्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं। परफ्यूम्स में हमने इतना कमाल काम किया है कि हमने बॉटल जो है वो बहुत सादी सी रखी है, पैकेजिंग अच्छी रखी है, और उसका जो मटीरियल है वो उससे ज़्यादा अच्छा रखा है। तो आप वो परफ्यूम जो आपको बाहर बाजार के अंदर 30-30 हज़ार रुपए के मिलते हैं, वो हमारे पास 2700 रुपए का है, 2700 का है, 3500 का है, और आप ये किसी को प्रेजेंट दे सकते हैं। एंड आई गारंटी यू दिस, पाकिस्तान में सीन इतने का है, सीन 3500 का, सीन 3500 का। कोई भी जीस्त ले लें आप, रिवाज ले लें, माजी ले लें, कहानी ले लें, इश्क ले लें, कोई भी आप परफ्यूम ले लें, ये 2700 के। सिर्फ सीन जो है वो 3500 रुपए का। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमसे बेहतर परफ्यूम्स कोई भी नहीं बना सकता पाकिस्तान के अंदर। नो वन डज दैट। खुद जुनूनी है परफ्यूम। मैं अपना तो परफ्यूम पहनता हूँ, खुद पहनता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ घर बैठ के किसी को तोहफा भेज सकें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमें कॉल करना है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमें कॉल करें, उनका एड्रेस हमें लिखवाएं, और हम आपकी तरफ से वो तोहफा भेज देंगे। और आप सिर्फ यही नहीं, किसी को अगर आप वेट लॉस का तोहफा भेजना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि जी मैं मेरी तरफ से आपको मैं 1 महीने का ये तोहफा भेज रहा हूँ, आपका 3 से 4 इंच कम हो जाएगा वेट, 3 से 4 इंच आपकी कमर जो है वो कम हो जाएगी, तो आप उसको डेफिनेटली वो तोहफा भेज सकते हैं। आप हमें एड्रेस लिखवा दीजिए, हम उस एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और पेमेंट का क्या वो आप हमें COD भी कर सकते हैं, बहुत आराम के साथ COD हो जाती है। डिलीवरी? जी, कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अगर आप हमें इजी पैसा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरे जो और मीन्स हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट याद रखिए, हम जो स्पेशलाइज करते हैं वो हेयर फॉल सोल्यूशन के अंदर करते हैं। अगर आप गिरते हुए बालों की वजह से परेशान हैं तो आपने फिर हमें डेफिनेटली कॉल करना है। सिर्फ फ़ोन उठाएं, कहें कि जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बालों के अंदर
स्पेस पैदा होने लगी है, मुझे बताइए मैं अपने ही बाल कैसे दोबारा हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम आपको बता देंगे, हमारे कंसल्टेंट्स आपको बताएंगे। फिर अगर आपकी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, सैगिंग हो रही है या एजिंग आ रही है या रिंकल्स पड़ रहे हैं या आपका स्किन डल हो गई है, उसको ग्लो चाहिए, तो आप सिर्फ कहिए जी मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, अब मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरी रेंज है जो आपकी स्किन को बेहतर कर देगी, ग्लो लेके आ जाएगी, आपको रिंकल फ्री करेगी, आपकी स्किन को सैग होने से बचाएगी। सही। अच्छा, कर्ली बाल जो हैं उनको सीधा करना चाहते हैं कर्ली बाल वाले, और जो सीधे बालों वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके बाल कर्ली हो जाए। मगर खैर हम कर्ली बालों वालों का मसला हल करते हैं। उनके बाल सीधे करने के लिए भी प्रोडक्ट्स और शैम्पूज मार्केट में आते हैं। क्या आपने ऐसी प्रोडक्ट कोई तैयार की है? वेरी सून, बहुत जल्द, बट वी डोंट हैव इट राइट नाउ। अच्छा जी, तो वो लोग जिनके बाल कर्ली हैं तो उनके लिए हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो सीधे करना चाहते हैं, वैसे तो वो हमारा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट विल वर्क वंडर्स, लेकिन अगर वो सीधे करना चाहते हैं तो उसको सीधा करने के लिए हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है। फिलहाल वो एक्स्ट्रा बाउंस वाली जो प्रोडक्ट आपकी वो इस्तेमाल ना करें। आप नहीं वो आप इस्तेमाल कर सकते अच्छा, फिर हैं। तो ज्यादा उनके खूबसूरत हो जाएंगे बाल। देखिए मैं ये कहता हूँ वो बाल वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा लाइट है, वो हमारे ये मिल्की वाइट शैम्पू इस्तेमाल कर लें, एंड मैं आई कैन गारंटी यू दिस, इससे ज्यादा वॉल्यूमाइजिंग आपने कोई चीज नहीं देखी होगी। ये आपको इतना बाउंस दे देगा, इतना फ्लफी कर देगा कि आपको कोई प्रोडक्ट लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज रियली गुड, रियली गुड। तो अब मैंने आपसे कहा ना, आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम हो, आपको वेट जल्दी में लूज करना हो, शादियां आने वाली हैं, अगर आपको ये हो कि नहीं अगले 15 दिन में 30 दिन के अंदर मुझे वेट लूज करना है, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना है, आपने कॉल करना है, और अभी कॉल करना है। राइट नाउ देयर इज अ नंबर, अभी आपने कॉल करना है। कोई फेसबुक पेज और वो या वेबसाइट वगैरह उस पे काम कर रहे हैं आप लोग? जी, अमोर ब्यूटी का हमारे मोर देन लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप आ सकते हैं, आप बिल्कुल उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, वहाँ जाइए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है, अमोर ब्यूटी लिखिए, आपको सब मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कॉल करेंगे या रब्ता करेंगे तो अपना जो आपका मसला है वो उनके साथ शेयर करें। अच्छा, एक उस हिसाब से पहले तशखीस करेंगे, फिर तजवीज़ करें। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, प्रोडक्ट हमारी हो, आप बड़ी सिंपल सी बात है, अगले 24 महीने के अंदर हम आपको एक और बहुत बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं। हमारे प्लान्स बड़े हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप तक बेहतरीन प्रोडक्ट पहुंचे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उससे पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, और आप लोग खुद भी तो सजेस्ट करते हैं। हमारे पास हैं कंसल्टेंट्स हैं, हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, पेरोल पे हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए, वो आपसे बात करें। थैंक यू सो मच सर भाई, आप तशरीफ लाए, और जब आते हैं बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो मिलता है मुझे, और आज तो मौसीकी से भरा हुआ था तो ज़रा और मज़ा आया। तो बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर बताइएगा। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दे इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।